हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट, ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसका नाम है निफ्टी 50 ऑप्शंस। ये आज हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग निफ्टी में कैसे करते हैं। ठीक है। और ये जो स्ट्रेटेजी है, मैं ये गारंटी देता हूँ, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स ला के दे सकता है। तो आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। और मैं ये 1 मिनट में ट्रेड करता हूँ। ये निफ्टी में 100% टेस्टेड है। आप एकदम अपने पूरा बैक टेस्ट कीजिएगा आपका पूरा फ्री टाइम में। आप पूरा 7 दिन का बैक टेस्ट करके आप अपना पोजीशंस ले सकते हैं ये सिस्टम सीखने के बाद। ये पूरा वीडियो में आज आपको हम सिस्टम ये सिखा देंगे, और ये मेरा गारंटी है कि इसके बाद आपका बहुत अच्छा रिजल्ट्स आएगा और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल जाएगा। ये मेरा वादा है आप लोगों को। ठीक है। चलिए, सबसे पहले बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत इजी तरीके से सीखते हैं इसको। ठीक है। ज़्यादा कुछ करना नहीं है हम लोग, ये इतना आसान है। कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह सब लोग ये ट्राई कर सकते हैं। मैं भी अपना कॉलेज टाइम में ट्रेड करता था, तो ये एक प्रोसेस था। मैं हमेशा से कंसिस्टेंट अर्न किया हूँ, और मैं ये कभी किसी को नहीं सिखाया। मैं फ़र्स्ट टाइम बस आज आप लोगों के लिए, एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए मैं आज ये दिखा रहा हूँ। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में, मैं आज तक कभी किसी को नहीं सिखाया। ठीक है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, जो मैं 10 साल से डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके डिफरेंट तरीक़ा से मैं ट्रेड करने का कोशिश किया। उसमें लाखों रुपए लॉस करने के बाद ये सिस्टम मैं आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो मैं खुद बनाया है ये सिस्टम। और ये बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन आपको एक लॉट से नहीं करना है। आपको मिनिमम 3 से 5 लॉट से शुरू करना है, और आपका जैसे प्रॉफिट होता है, आप 10 लॉट से करेंगे तो दिन का बहुत अच्छा इनकम होगा। दिन में 15-20 हज़ार रुपये आ सकता है। ठीक है। तो एक लॉट से भी आप जीत सकते हैं, लेकिन आपका ब्रोकरेज और टैक्सेस में चला जाएगा, क्योंकि इसमें मैं जो सिस्टम दिखाऊंगा इसमें आपको बहुत चांसेस मिलेंगे ट्रेड करने का। तो काफ़ी मौके देंगे दिन में 10 से 15 ट्रेड मिल जाएगा आपको 1 मिनट में, क्योंकि हम लोग ट्रेड करते हैं तो काफ़ी आपको मौका मिलेगा। इसीलिए ब्रोकरेज और टैक्सेस में ह्यूज काट लेते हैं ये लोग पैसा। तो थोड़ा लॉट, अगर काफ़ी सारे लॉट्स अगर ख़रीद सकते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो सबसे पहले चलिए सिस्टम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक ये देखेंगे कि अगर कोई भी 3 कैंडल, पूरा इसमें कोई भी 3 कैंडल हम लोग लेंगे, पूरा चार्ट में कोई भी 3 कैंडल, राइट। ये जो 3 कैंडल हम लोग लिए, इसका यहाँ से जो वीक है, वीक सबसे ज़्यादा कैंडल का वीक इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है। वीक में बहुत सीक्रेट छुपा होता है। ठीक है। तो अगर ये ऐसा एक फॉर्मेशन है जहाँ पे राइजिंग कैंडल है, समझ लीजिए कि ये ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, ये ग्रीन, तीनों ग्रीन कैंडल, या कोई भी, मेरे को कोई मतलब नहीं है, कलर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। ये रेड भी हो सकता है, ये रेड हो सकता है, या ये रेड हो सकता है, बीच में ग्रीन हो सकता है। ठीक है। या ये भी ग्रीन हो सकता है, या ये ग्रीन हो सकता है। ठीक है। मेरे को कोई मतलब नहीं है इससे, लेकिन मेरे को बस मतलब एक चीज़ से है। ठीक है। वो मैं बता रहा हूँ आपको, वो है इसका, एक सेकेंड, इसका जो ये गैप दिख रहा है आपको, कोई भी 3 कैंडल का जो मिडिल में कैंडल का गैप बनता है, यहाँ कभी कभार ये वीक यहाँ तक नीचे आ जाता है और ये वीक ऊपर आता है, तो इसमें कोई गैप नहीं बनता है। लेकिन यहाँ देखिए ये गैप फॉर्मेशन हुआ है, ये जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसको बोला जाता है जनरली फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। तो ये जो गैप दिख रहा है ना आपको,
ये गैप में कुछ मैजिक होगा, ठीक है, वो बताऊंगा मैं, निफ्टी में होगा। तो सबसे पहले ये आप समझिए कि ये जो गैप है इसको बोला जाता है फेयर वैल्यू गैप, ये ब्लू वाला पोर्शन, राइट, समझे आप। मेरे को कलर कोई भी कैंडल का इम्पोर्टेंट नहीं है, कैंडल डाउन भी आ सकता है, ठीक है, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तभी भी मेरे को कलर से कोई मतलब है। मेरे को 3 कैंडल में ये 2 वीक में जो गैप फॉर्मेशन है, ये गैप इम्पोर्टेंट है। अगर आप पूछोगे कि हाँ भाई इसके ऊपर का जो, सॉरी एक सेकेंड, इसके ऊपर का वीक का क्या है, या इसके नीचे का वीक का क्या है, या इसके ऊपर का जो भी वीक है क्या है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मेरे को ये वीक इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ये वीक इम्पोर्टेंट है ये सेटअप में, ना यहाँ का वीक इम्पोर्टेंट है। मेरे को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वीक, ये कैंडल का रिस्पेक्टिव में ये वीक और ये वीक, समझे आप, ये दोनों वीक इम्पोर्टेंट है, वीक होना चाहिए, ठीक है। इसमें अगर ऐसा हुआ कि ये वाला पोर्शन में इसमें वीक नहीं है, ये वाला पोर्शन में जैसे आपको दिखा रहे हैं, एक सेकेंड, जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ ये वीक नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो ये गैप है ना, फिर भी ये गैप का हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है ऐसा, ठीक है। ये पोर्शन भी पूरा ब्लू अगर कर देंगे तो वो भी एक फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे वैसा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। हम लोग बस ऐसे ही फेयर वैल्यू गैप को कंसीडर करेंगे जिसमें ये बीच वाला पोर्शन गैप निकल जाएगा। चलिए इसको हम लोग चार्ट में देखते हैं कि कैसे दिखता है ये। चलिए आगे हम लोग चार्ट पे, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू लिख लीजिएगा, ट्रेडिंग व्यू जैसे आ जाता है यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू, फिर आप लोगों को पता होगा यहाँ पे सुपर चार्ट्स, जैसे ही चार्ट खुलेगा आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस आपका थोड़ा इजी के लिए यहाँ सेशंस में जा सकते हैं और एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स कर दीजिए। इससे क्या होगा, यहाँ बस बन जाएगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ एक सेकंड 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, देखिए ये सेशंस बन गया, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक एक दिन है, यहाँ से यहाँ तक एक दिन है, ठीक है। तो ये दाग आ जाता है, तो इजी होता है कभी कभार समझने में, क्योंकि मैं 1 मिनट का चार्ट में ट्रेड करते हैं हम लोग, तो थोड़ा इजी रहता है। जैसे 5 मिनट का चार्ट है, देखिए इसमें ऐसा है, ठीक है। तो ये 1 मिनट कर लेते हैं, फिर थोड़ा फेयर वैल्यू है आपको समझते हैं। देखिए ये दिख रहा है आपको, ये एक फेयर वैल्यू है। देखिए मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ ये वाला पोर्शन, ये कैंडल, ठीक है, ये कैंडल, ये कैंडल और ये कैंडल, ये 3 कैंडल, ये तीनों का अगर हम सेटअप करेंगे, देखिए यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप है, एक सेकेंड, ये 3 कैंडल के सेटअप में दिखा आपको, ये 3 कैंडल का जो सेटअप है ना, यहाँ एक फेयर वैल्यू है, दिखा आपको, देखिए यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, राइट। यहाँ पे भी एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, देखिए ड्रॉ कर दो, ये रेड कैंडल, ये वाला कैंडल 1329, 1330 और 1331, ये 3 कैंडल के बीच में देखिए एक फेयर वैल्यू गैप है, छोटा सा एक फेयर वैल्यू गैप, ये वाला पोर्शन है फेयर वैल्यू गैप, एग्जैक्टली ये वाला ग्रीन कैंडल मिडिल कैंडल है, ये
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 कैंडल के बीच में फेयर वैल्यू गैप, राइट। तो समझ गए आप फेयर वैल्यू गैप क्या है। तो आगे आप देखते रहेंगे हमेशा फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे भी देखिए ये एक फेयर वैल्यू है, ये 1 2 3, लेकिन ये वाला फेयर वैल्यू गैप में देखिए यहाँ पे इसका वीक नहीं है, फिर भी एक गैप है, लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे भी देखिए फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन कंसिडर नहीं करेंगे। ये इसको कंसिडर करेंगे 1 2 3, देखिए यहाँ पे गैप है, दिख रहा है आपको, ये गैप हम लोग कंसिडर करेंगे। इसके नीचे वाला कैंडल में फिर से गैप है, इस गैप को भी कंसिडर करेंगे, इस गैप को, ये गैप को भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसको हम अच्छे से देखेंगे छोटा सा एकदम वीक है, तो ये भी एक फेयर वैल्यू गैप। तो ये सारा फेयर वैल्यू गैप्स को हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए अब हम लोग एक इंडिकेटर लगाएंगे, बस एक इंडिकेटर लक्स का एल्गो का है, उसका नाम है सुपर ICHI, सुपर इची, ठीक है। इसका एक सेटिंग है, बस सेटिंग्स कुछ नहीं, इजी है। हम लोग ये क्रॉस ओवर, क्रॉस अंडर, ये सारा चीज़ को हटा देंगे, बस तानकेन सेन और कीजुन सेन को रखेंगे, राइट। ये ओके करते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा बैक टेस्ट करके आपको समझाते कि कब ट्रेड लेंगे कब नहीं लेंगे। हाँ, ये देखिए 2 लाइन है, तानकेन सेन और कीजुन सेन, बाकी कहीं कुछ नहीं है, राइट। चलिए यहाँ से बैक टेस्ट करते हैं। यहाँ से दिन शुरू होता है, हम लोग यहाँ पे स्ट्रैटेजी ये है कि मार्केट जब भी ये रेड लाइन के पास आएगा, रेड लाइन का नाम क्या है, रेड लाइन का नाम है कीजुन सेन, ठीक है। ब्लू लाइन नहीं, रेड लाइन। जब मार्केट रेड लाइन पे आएगा तभी अगर वहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप है तो वहाँ से हम लोग टूवर्ड्स द ब्लू लाइन ट्रेड के लिए एंट्री लेंगे। लाइक यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन जो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे वीक नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ देखिए, यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप है। अगर हम लोग इंडिकेटर को हटाते हैं तो देखिए इसके बाद यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप कंसिडर नहीं करेंगे, इस यहाँ पे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, राइट, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप है, फिर मार्केट ऐसा नीचे आया, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ये ऑन करेंगे, देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर आया, यहाँ आके ये फेयर वैल्यू गैप के पास आया मार्केट वापस, ठीक है। जैसे ही आया यहाँ से शॉर्ट, यहाँ से फिर नीचे गया। एक सेकंड, आपको इंडिकेटर के साथ दिखाते हैं, देखिए यहाँ फिर रेड लाइन के पास आया, और रेड लाइन जैसे मार्केट रेड लाइन के पास आया और साथ में देखिए यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ पे हम लोग, ये 2 फैक्टर है, मार्केट रेड लाइन के पास आना चाहिए, फिर वहाँ से स्विंग होगा, ठीक है, वहाँ से स्विंग करेगा, लेकिन स्विंग फेयर वैल्यू गैप प्लस रेड लाइन, ये दोनों चेक होना चाहिए। मार्केट रेड लाइन के पास आया, यस, मार्केट रेड लाइन के पास वहाँ आसपास कहीं फेयर वैल्यू गैप है, हाँ है, अगर है तो हम लोग वहाँ से स्विंग ट्रेड करेंगे। देखिए यहाँ से मार्केट नीचे गया था, वापस आया, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, नीचे गया, फिर वापस, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी है, अगर हम लोग समझ गए हैं तो देखिए यहाँ पे भी देखिए ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, बड़ा सा फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ देखिए मार्केट यहाँ आया था, बाउंस किया, ठीक है। तो चलिए 1 दिन का या 2 दिन का हम लोग बैक टेस्ट करके देखते हैं क्या है। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने के बाद आप खुद को समझ में आ जाएगी कहाँ एग्जैक्टली ट्रेड लेना है, कहाँ नहीं लेना है। स्ट्रैटेजी लगभग जो मैं बताया वही है, इसको थोड़ा आप खुद के हिसाब से ब्रशन अप कर सकते हैं, थोड़ा आपका दिमाग खुद लगा सकता है सिस्टम में, लगा के आप खुद ट्रेड कीजिए। चलिए ये देखते हैं 15 मई का ट्रेड करते हैं। चलिए मार्केट शुरू हुआ, देखिए जा रहा है मार्केट एक साइड में आया, यहाँ देखिए गैप है, लेकिन मैं जैसा फेयर वैल्यू गैप चाहता हूँ ऐसा नहीं है, वीक नहीं है, वीक होना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, मार्केट यहाँ ऊपर गया
मार्केट अगर नीचे से यहाँ रेड लाइन के पास आता है और यहाँ फेयर वैल्यू गैप भी है तो हम लोग ऊपर बाई करेंगे ऑप्शन, ठीक है। देखिए नहीं आया, ठीक है। यहाँ फेयर वैल्यू है फिर से है, देखिए यहाँ वीक है, यहाँ पे भी वीक है। अगर हम थोड़ा सा ये हटाते हैं तो देखिए ऊपर वाला ये पोर्शन में भी वीक है। ये प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप है ये जगह में, ठीक है। वहाँ अगर मार्केट वापस आता है तो हम लोग बाई करेंगे, ठीक है। देखिए पास आया था, इसके गैप में घुसा था, यहीं एक अपॉर्चुनिटी था। लेकिन मैं बोलता हूँ आप वेट कीजिए, ऐसा बहुत अपॉर्चुनिटी बहुत आएगा। ये अगर नीचे आता रेड लाइन के पास तभी आप खरीदिए। बीच में जब ये गैप काफ़ी बड़ा है मत कीजिए ट्रेड, ये छोड़ दीजिए ट्रेड। जब नीचे आएगा तभी आप खरीद दीजिएगा, ठीक है। तो खरीद, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हो गया था, ये गैप एक्चुअली फुलफिल्ड हो गया था तो नीचे आया। देखिए यहाँ ये आया, यहाँ जस्ट ऊपर में ही फेयर वैल्यू गैप है तो ऑलमोस्ट ये पहुँच गया था और यहीं पे पहुँच जाता तो ये गैप मेंटेन हो जाता। तो नीचे देखिए शॉर्ट किया हम लोग, एक प्रॉफिट। फिर हम लोग देख रहे हैं अच्छे से देखिए, कोई अगर गैप है हम लोग घुसेंगे। यहाँ एक गैप है, या अगर ब्लू और रेड के बीच में आते तो देखते हैं नहीं घुस पाया, बहुत जल्दी बढ़ गया मार्केट ऊपर। यहाँ बाई, क्योंकि यहाँ गैप है और ये नीचे आया रेड लाइन के पास, यहाँ एक बाई करेंगे। टारगेट इज़ द ब्लू लाइन, फर्स्ट टारगेट। यस देखिए एग्ज़िट करिए, यहाँ से यहाँ तक इतना सा ही लेके हम लोग एग्ज़िट कर जाएंगे। इसीलिए ज़्यादा लॉट चाहिए आपको ट्रेड करने के लिए। 1 मिनट का चार्ट है, बहुत फास्ट ट्रेड हो रहा है, आपको तुरंत करना पड़ेगा। जस्ट लाइक सट करके आपको पैसा लाना पड़ेगा वहाँ से। यहाँ देखिए फिर से ये अगर यहाँ ब्लू लाइन तक आके नीचे जा रहा है, लेकिन ये अगर रेड लाइन तक आता, मैं अगर यहाँ से शॉर्ट करता मार्केट, देखिए अगर बाई चांस आता है बीच में घुस गया था वहीं पे मैं शॉर्ट शायद 1 लॉट कर देता। यहाँ था तो एग्जैक्ट 5-6 लॉट करता। यहाँ से शॉर्ट एकदम 100%। टारगेट इज़ द ब्लू लाइन, देखिए राइट, एक कैंडल बस यहीं पर मैं निकल गया। आप मोस्ट ऑफ द ट्रेड जीतोगे, ठीक है। आप कभी कभार 1-2 ट्रेड हार जाओगे, ठीक है, कभी कभार, ठीक है, बाई चांस आप कभी अगर हार गए, लेकिन आपका दिन में 10 से 15 ट्रेड मिलेगा। आप 1-2 ट्रेड हारोगे और 8-9 ट्रेड अगर जीत जाओगे ना, हमको कोई मायना नहीं रखता है, आप अल्टीमेटली जीतोगे। और मैं जो ये सिस्टम दिखा रहा हूँ, ये मेरा 10 साल लगा ये सिस्टम मेरे को ढूंढ के निकालने में। ये मैं खुद मतलब बहुत टाइम लगाया और आप लोगों को फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ। और मेरा ये रिस्पॉन्स हम देखेंगे यूट्यूब में बस, नहीं तो मैं ये वीडियो भी शायद डिलीट कर दे, क्योंकि ये मेरा खुद का सिस्टम बना हुआ है। मैं ज़्यादा नहीं चाहता हूँ कि लोगों तक ये करे। मेरे को इसको पेड कोर्स बेचना था, फिर मैं सोचा कि ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है, मैं आप लोगों को कुछ अमेजिंग मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको आपको शेयर करता हूँ। देखिए यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, देखिए यहाँ अगर मार्केट ये रेड लाइन पे आता है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, तो हम लोग ऊपर के लिए बाई करेंगे। और थोड़ा सा नीचे आना है, बीच में तो उसको घुसना है, नहीं तो नहीं घुसेंगे हम लोग। हाँ अब ले लो, एकदम ले लो ब्लू लाइन तक। ये देखो प्रॉफिट हुआ यहाँ से, बस इतना सा, क्योंकि बहुत रिस्की है ट्रेड करना। आप ज़्यादा देर मार्केट में रहोगे आप फंस जाओगे मार्केट में चुटकी में घुसना है, चुटकी में निकलना है, ठीक है। आपको ना कोई ट्रेडिंग में टेंशन है, आपका जो डिसीजन है 1-2 मिनट के अंदर आप ट्रेड से निकल जाओगे, तब का टेंशन फ्री भी आप रहते हो। आप ये सिस्टम ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में आप कुछ बताइए कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। 1 वीक आप ट्रेड कीजिए, पहले आप तो बैक टेस्ट कीजिए 1 वीक का, फिर आप हिम्मत करके ट्रेड कीजिए 3 लॉट या 4 लॉट से शुरू करके।
मैं आपको गारंटी देता हूँ बहुत अच्छा ये होगा। और जैसा आपका होता है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा आपको रिज़ल्ट्स आया, कैसा इनकम हुआ। मेरे साथ शेयर करो आप रिज़ल्ट्स और मेरे को बताओ, ठीक है। चलो और एक दो ट्रेड करेंगे फिर छोड़ देंगे। यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप है जो दिख रहा है, यहाँ मार्केट घुस रहा है। शॉर्ट करेंगे, देखो यहाँ से शॉर्ट, यहाँ से शॉर्ट किया, यहाँ ही जब घुसा था यहाँ नीचे आया था, वहीं पे शायद मैं निकल जाता, ठीक है। तब तक जब यहाँ आया था मार्केट, यहाँ आया घुसा, देखो यहाँ पे ऑलरेडी फेयर वैल्यू गैप में है और यहीं पे मैं निकल जाता। 1-2 रुपए का बहुत फास्ट ट्रेड करना पड़ता है, ठीक है। काफ़ी बस यही सिस्टम का यही एक ये है, आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, आप मोस्ट ऑफ द टाइम जीतोगे, मेरा गारंटी है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप ये ब्लू लाइन के ऊपर है तो हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो नीचे चला गया, ये भी नहीं होगा, ये तो हाँ, ये मैं होता तो यहाँ घुसता, यहाँ स्टॉप लॉस लगाता, तो देखो यहाँ नीचे आ गया तो मेरा ये लॉस होता, लेकिन मैं वेट करता किया, क्योंकि मेरा नीचे वाले ये इसको अगर तोड़ देता तो मैं निकल जाता हूँ मेरा पूरा लॉस लेके। लेकिन ऐसा अगर कभी इसको तोड़ देता है ना ब्लू लाइन को, बस आप एग्ज़िट करने का सोचना। एग्ज़िट कहाँ करना है, आपका बाइंग पोजीशन में, आपको यहाँ प्रॉफिट नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा अपना एंट्री पॉइंट के आसपास जब भी आएगा थोड़ा सा लॉस लेके निकलना है, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द ट्रेड जीतोगे, 1-2 ट्रेड तो ऑब्वियसली हारोगे ना। देखो यहाँ तो आप तुम्हारा ऑलमोस्ट बाइंग पोजीशन में आ गया था ना, जैसे ही आया था तुमको यहाँ एग्ज़िट कर जाना चाहिए था। चलो ओके, और चलो यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ देखो मार्केट आया, ये वाला गैप दिख रहा है ना, यहाँ वीक है, यहाँ पे भी वीक है, इसमें गैप है। ये लास्ट 3 कैंडल रेड कैंडल, देखो यहाँ पे ब्लू कैंडल्स आया रेड के पास, यहाँ मैं शॉर्ट करता, क्योंकि ये वाला पोर्शन फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, राइट। यहाँ वीक, ये वाला गैप, और यहाँ पे मार्केट वापस आया तो शॉर्ट करो, वहाँ पे देखो एक कैंडल देखो आया। चलो बस यहाँ तक, आपको यहाँ तक भी नहीं लेना है, ये तो आपको रिस्क हो जाएगा, कभी कभार आपको मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, लेकिन आप ब्लू लाइन तक श्योर रहेगा। आप अगर रेड में एंट्री लेते हो, ब्लू तक आपको सेफ़ है एंट्रीज, यहाँ से यहाँ तक 2 से कभी कभार अगर गैप अच्छा है 5 रुपये का भी फ़र्क हो जाता है निफ्टी का ऑप्शन में। 5 रुपये इंटू 50 रुपये, 2500 रुपये आ जाएगा। सबसे कम मेरा ट्रेड में एक लॉट में 100 रुपये आता है, ठीक है, और नहीं तो कभी कभार 200-300 रुपये भी आता है। तो आप 300 रुपये के हिसाब से अगर आपका 3 लॉट है 900 रुपये आ जाएगा। अगर सबसे कम 100 रुपये आता है तो 300 रुपये आ जाएगा। तो आपको टैक्स और ब्रोकरेज दे के भी आपका हाथ में कुछ आएगा, ठीक है। तो मेरा क्योंकि अभी टैक्सेस भी काफ़ी बढ़ा दिए, तो जस्ट मतलब गवर्नमेंट तो पीछे ही हम लोगों का पड़ गया, क्या बोले, ऐसे ही फटता है हम लोगों को ट्रेड में प्रॉफिट करने का, और ये लोग टैक्सेस में तो इतना पैसा चला जा रहा है क्या बताए। सबसे ख़राब तो वो चीज़ लगता है, सिस्टम ऐसा इसीलिए बना है कि ये लोगों को सेट ऑफ लूजर्स चाहिए हमेशा मार्केट में, ठीक है। मार्केट सिस्टम ऐसा बना है कि तुम कभी पैसा बना ही नहीं सकते इसमें, तुमको वो 1% के अंदर आना है। आउट ऑफ दैट 100 पीपल यू नीड टू बी दैट वन जो पैसा बना सकता है मार्केट में। और मैं जो तुमको सिखा रहा हूँ ये तुम वो 1% में आ जाओगे, ये मेरा गारंटी है। तुम इसको अगर प्रैक्टिस करो, अगर उसके बाद भी तुम्हारा प्रैक्टिस करने के बाद भी तुम्हारा डाउट रहता है, तुम परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हो, मेरे को कमेंट करो, मैं तुमको हेल्प करूँगा एकदम पक्का, ठीक है। चलो चलो यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है। देखो ये वाला जैसा, ये वाला तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन ये तुरंत नेक्स्ट कैंडल ही फेयर वैल्यू गैप को कवर किया है। देखो ये वाला कैंडल फेयर वैल्यू गैप को कवर किया है, ये वाला कैंडल, राइट।
उसके बाद वाला कैंडल और थोड़ा नीचे आ रहा है, मतलब कंटिन्यूस हर एक डिसेंडिंग कैंडल फेयर वैल्यू गैप को कवर कर रहे हैं। ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाया, नीचे जाके फिर ऊपर आया, यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ ऊपर गया फेयर वैल्यू गैप बनाया, तुरंत बस धीरे 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 करके फेयर वैल्यू गैप को ही कवर करे। ऐसा मौका में हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरा सिस्टम है, बस ये एक सिस्टम जब ऐसा होगा कंटिन्यूस फेयर वैल्यू गैप में घुस रहे, ठीक है, एक एक कैंडल करके, इसमें हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, मार्केट बढ़ गया लेकिन फिर भी हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ और एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ अगर फिर रेड लाइन में आता है तो हम लोग एंट्री लेंगे, यहाँ फिर एंट्री अप टू द ग्रीन लाइन, ठीक है। देखो नीचे आ गया, ये हम लोग का लॉस हुआ ना, हम लोग एग्ज़िट करने का सोचेंगे, कहाँ यहाँ पे अच्छा एग्ज़िट मिले। देखो यहाँ पे तुम्हारा बाइंग पोजीशन में आया था, तुम यहाँ एग्ज़िट कर लो, ठीक है, ऑलमोस्ट ज़ीरो लॉस, क्या 100-150 रुपये लॉस होगा, बाकी पूरा दिन में तो तुम वहाँ अच्छा कमाए है ना, तुमको कोई नहीं। नेक्स्ट और एक ट्रेड अगर मिल जाता है, देखो यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप है, देखते हैं मार्केट क्या। हाँ, नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी कवर्ड है फेयर वैल्यू गैप, ये भी ट्रेड नहीं लेंगे, तो फिर भी बहुत बड़ा, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। ये सब तुमको चमकाने के लिए लालच में मत करना। यहाँ पे शॉर्ट, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट करना है हम लोग। यहाँ पे भी एक्चुअली एक फेयर वैल्यू गैप है, तो वेट करो, देखो आ गया, तुम्हारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये जैसे ही यहाँ कवर हुआ, नेक्स्ट वाला फेयर वैल्यू गैप को भी वो कवर किया, कवर करके वो नीचे आया। तो एक ट्रेड या 2 ट्रेड लॉस हुआ ना, बाकी 6-7 ट्रेड तो प्रॉफिट हुआ ना। चलो, ऑल द बेस्ट, तुम लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। देखो यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप, ये नीचे आया, ये जैसे ही आया यहाँ पे बाई था ऊपर तक, बस इतना में तुमको प्रॉफिट करना है, इतना फास्ट होना है, देख रहे हो, तो बात वो है। देखो यहाँ, और बस इस दिन का एक ट्रेड दिखाऊंगा, बस एक ट्रेड, देखते रहो। देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, फिर भी वो जगह से चला गया, रेड लाइन भी हट गया, ये वाला गैप में वीक नहीं है ना, इसीलिए कंसीडर नहीं किया। यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ ले आओ, यहाँ एग्जिट, वाह, क्योंकि ये वाला फेयर वैल्यू गैप हम लोग कंसिडर कर रहे थे, यहाँ पे भी था। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, आप देखो कि कैसे आप लोग ट्रेड कर सकते हो, रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करना कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे भी एक, यहाँ पे बाई करता, नहीं सॉरी, यहाँ पे वीक नहीं। चलो बाय।